जय भोलेनाथ। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 20। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, त्रिपुरारी क्षेत्र में ही मरकटी तीर्थ है और मरकटी तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है। उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान हैं। उनके ललाट में स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु जी बोले, जो सब जीवों के भीतर उनके आत्म रूप से विराजमान है, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप, तेज स्वरूप, पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है और जो नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ। मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, इस क्षण भंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्म अभिमान का उदय हो गया है। मैं देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ। अतएव कुमार्ग की ओर दृष्टि रखने वाले मुझ दीन की आप रक्षा करें। प्रभु, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए तत्पर होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूढ़ देखकर भी ज्ञान दान में विलंब क्यों करते हैं? हर आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लें और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। हे महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है, वह सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है। परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया है। महर्षि भृगु जी के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु जी से कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की अभिलाषा है, वह सब मैं तुझे दूंगा। साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। भृगु जी ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो। हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप अपने को उस भृगु क्षेत्र में अवतरित करें, यहाँ सदा ही आपकी स्थिति बनी रहे। ये सुनकर भगवान शंकर बोले, विप्रवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टहास, काल और कराली। इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य धन्य हो गया है। अयन, विषु, संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात, दिन क्षय और गज छाया आदि योगों में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय होते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहां एक रात्रि निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। संयमी मनुष्य भृगु तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तत्काल विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वराज था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में तत्पर रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहां उपस्थित देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाई। यह देखकर मुनि ने शाप दिया, अरे, तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है। तू जा, चित्रकुष्ठ अर्थात चितकबरी कोढ़ से पीड़ित हो जा।
इस शाप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा, विप्रवर, मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर आप अपने शाप का अंत कीजिए। तब दुर्वासा बोले, गंधर्वराज, तू त्रिपुरारी में नर्मदा के तट पर जा, वहाँ समस्त भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ शाप निवृत्त हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा तट पर गया। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातः काल भगवान सूर्य ने कहा, महाभाग, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तो गंधर्व ने कहा, देवेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा यह चित्र कुष्ठ निवृत्त हो जाए। तब भगवान सूर्य बोले, एवं अस्तु। इसके बाद वह शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। यहाँ स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त होता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटीश्वर महादेव हैं। उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहाँ प्राणों का त्याग करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम अर्थात चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहाँ जिनकी मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। सोमदेव के दक्षिण भाग में शक्रेश्वर महादेव विराजमान है। पूर्व काल में इंद्र ने वहाँ संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहाँ नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर बहती है और जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहाँ स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा व्यतिपात योग में वहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। हे नृपश्रेष्ठ, जहाँ उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करो। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को वहाँ स्नान करके भगवान की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहाँ भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह हंस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में नहीं जन्म लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहीं मातृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मातृकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्तविंशोद्भव तीर्थ में स्नान करके पितरों को जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहाँ से पश्चिम ब्रह्मोश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह शीघ्र ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मोश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर्दशी को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उससे पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है।
वहाँ गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आई? यह प्रसंग विस्तार पूर्वक बताइए। तब मार्कंडेय जी बोले, राजन, त्रिपुरारी में मतंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजर्षि रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेद वेताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए सप्त ऋषिगण आए। उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ और पाद्य आदि के द्वारा उन सब की पूजा की। जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हो गए, तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यही गंगा यमुना के संगम में आप लोगों का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आह्वान किया। उनके आह्वान से गंगा और यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आईं। तब मतंग जी ने कहा, मुनिवरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तऋषि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। इसके बाद उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृ यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गईं। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। और जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह किसी कारण से यदि कभी म्लेच्छ देश में या जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह शुभ विद्याधर लोक में 1 लाख वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नक्षत्र नामक तीर्थ है, जहाँ सब पापों का नाश करने वाले ऋक्षेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी मृत्यु वहाँ होती है, वे फिर जन्म न लेकर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद वराह नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहाँ कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा कहलाती है। वहाँ एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दान आदि सत्कर्म करने के बाद जो विष्णु परायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान वराह की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर होकर भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर क्षत्रिय ब्राह्मण को निवेदन करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद चंद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की वेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि अथवा पिंड दान देता है,
उसके पाप आत्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वहीं द्वादश आदित्य तीर्थ है, वह उत्तम काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वहाँ संक्रांति काल और विषुव योग में स्नान एवं सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य सूर्य लोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विश्व विख्यात संगम तीर्थ है, जहाँ नर्मदा की दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य भी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहाँ संगम में स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्री हरि के लोक में जाते हैं। मेधा तिथि, कर, स्कंद, सावर्णी, कौशिक, मनु, काश्यप, गालव तथा तपोनिधि मैत्रेय ये और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्र वंश में सत्य धर्म परायण देवानीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेक यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की अलका के समान शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घ आयु और धन धान्य से संपन्न थी। श्री शैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गौ और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने आग्नेय इष्टि प्रारंभ कर दी। देव योग से उनके आहवनीय अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां की 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्मसात हो गया। यह सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा विषाद हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब ओर बड़ा हाहाकार मचा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्प ग्राम में चले जाओ। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर इसके बाद सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव, विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र और जप किया। वे बोले, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महाऔषधों से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करे। राजा का ये वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती देवी ने कहा, राजन, विषाद छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या तथा 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत सी स्वर्ण की दक्षिणा दो। उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौएं वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के जल एवं तिल की अंजलि देने से
उन सबकी उत्तम मुक्ति भी हो जाएगी। सरस्वती देवी का यह वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक कन्यापुर में लौट आए। वहां जाकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एकत्र करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। यह आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। इसके बाद वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चार पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजा करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्तोत्र प्रकट होकर नर्मदा के जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गांजाल है वहीं एक सिद्ध लिंग भी है। जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलय अग्नि द्वारा दग्ध हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्य लोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्र चित्त होकर उनकी स्तुति करने लगे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्त्रों जन्मों में भी आपके वेग को रोक नहीं सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। महादेवी, आपके ही प्रसाद से मनुष्य की इस भव सागर से मुक्ति होती है। राजा का यह स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे महाभाग, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तब हरिकेश ने कहा, देवी, आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, अवगाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। नर्मदा देवी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, एवं अस्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गयी। इसके बाद चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतःपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हो गए। आज का अध्याय यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी।
दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय भोलेनाथ।